रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूं आसिफ अली अब्बासी। रमज़ान मुबारक का रहमतों वाला महीना चल रहा है और इस्लामाबाद की खुशगवार मौसम भी है, हल्की हल्की बारिश भी हुई है और मैं हूं इस वक्त मौजूद पार्लियामेंट में। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन को लेके गहमा गहमी हो रही है, इलेक्शन कमीशन में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। देखते हैं कि इलेक्शन के बारे में हतमी क्या फ़ैसला आता है। इसी सिलसिले में मैं आज आया हूं पार्लियामेंट। अरकान असम्बली से इस हवाले से सवाल करेंगे कि क्या वो इलेक्शन करवाने के हक़ में हैं या महज सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कभी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो फ़ैसले आ रहे हैं उनको कोई भी नहीं मानता और कभी जो फ़ैसले आ भी जाते हैं तो उन पे कोई अमल नहीं होता। कोई ना कोई वजूहात मसले बयान किए जाते हैं इलेक्शन के हवाले से। अरकान असम्बली इस हवाले से क्या कहती है, आइए उनसे जानते हैं। नहीं, उस हवाले से तो आपको पता ही, आपको पता नहीं है कि PDM हुकूमत ने एक गलती तो ये की कि इमरान ख़ान को 2023 तक छोड़ना चाहिए था। इन्होंने मुदाखलत की, ठीक है, आईनी इक़दाम किया, गैर आईनी इक़दाम उन्होंने नहीं किया, लेकिन एक सियासी फ़ैसला भी ये सियासतदान ही करते हैं और मुदब्बिराना फ़ैसला भी सियासतदान ही करते हैं। ये फ़ैसला उन्होंने फ़ैसले में गलती की और हुकूमत उन्होंने ले ली। अगर 2023 तक इमरान ख़ान को छोड़ देते, 2023 में ये ख़ुद ब खुद अपनी मौत अब मर जाता। और इस वक्त जो सूरत हाल है बैनुल-अक़वामी और जो मुल्की हालात हैं और फिर हमारी इकॉनमी की जो सूरत हाल है, ये जो है ना जी, इसमें इमरान ख़ान भी ख़ुद अपने मौत आप मर जाता सियासी तौर पर। लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि 2022 में उनको इक़्तिदार से अलहदा करके उनको सियासी शहीद बना दिया। एक आदमी ख़ुद अपने मौत आप मर रहा था तो आपने उनको सियासी शहीद बना दिया। वो ज़ीरो पे आ रहा था, आपने उनको ज़ीरो से उठा के हीरो कर दिया, और नीचे आ रहा था आपने उसको सुरैया तक पहुंचा दिया। तो इस सूरत हाल में अब ये है कि फिर उनको जो मुआहदा PTI हुकूमत ने IMF से किया था, इनको वो निभाना था। इसके बगैर तो ये हुकूमत नहीं चला सकते थे। तो वो जब उनके जो डिमांड थे, उनके साथ जो मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे को पूरा करते करते ये इस मकाम पर पहुंच गए कि आप आवाम के सामने जा नहीं सकते। और जब आवाम के सामने जा नहीं सकते तो इलेक्शन में कैसे जाएंगे, इंतखाबात कैसे कराएंगे? ज़ाहिर बात है। तो सिर्फ हुकूमत नहीं, चवार ने आईनी भी कोई सुकूम उसमें नहीं है, बल्कि वो आइन तो खुल्लम खुल्ला उसमें जब असम्बलियाँ तहलील हों तो उसके 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन होने चाहिए। सही आइन साफ कहता है। लेकिन अब इसमें जो इधर उधर की जो कलाबाजियाँ खाई जा रही हैं ना, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त मैंने कौमी असम्बली में कहा था कि जनाब स्पीकर, पहले ये होते थे कि कोई सिलसिला कहीं जाता था तो जूतियाँ पड़ते थे, अब जूतियों के साथ पत्थर भी पड़ेंगे और ये सूरत हाल इस तरह है। इमरान खान के नाम से प्राइम मिनिस्टर हटा दो। वो एक नेशनल हीरो है जिसने पाकिस्तान को एक कप जीत कर दिया, अपना प्रोफेशनल, जिसके उसको पैसे मिलते थे, हक अदा किया है। उसने एक फिलैंथ्रोपिस्ट के लिहाज से वो हॉस्पिटल और वो कॉलेज बनाया जहाँ पे लाखों लोगों का कैंसर का इलाज मुफ्त होता है, गरीब बच्चों की तालीम मुफ्त होती है। इन लोगों से अगर मैं पॉलिटिक्स हटा दूँ, प्राइम मिनिस्टर, ये क्या है? फेलियर ऑफ देयर लाइफ्स, फेलियर्स, इनमें कुछ भी नहीं है। ये उसके साथ क्या वज़न अपना बराबर करेंगे? कभी रुई और लोहे का भी वज़न बराबर हो सकता है? बात क्या कर रहे हैं? इनके अंदर ये गुब्बारे हैं जिनके अंदर हवा भरी हुई है, कोई मटेरियल नहीं है। ये बात क्या करते हैं? किस लिहाज से पलट? हाँ, ये वो जो हमारे नाप तोल वाला हिसाब होता है ना, डंडी मार के पलट बराबर करो तब ये कर सकते हैं, वरना ये कर ही नहीं सकते पलट बराबर। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही जा रहा हूँ। वहाँ अदालत जो है, अदालत उज़्मा, उसका बेंच चीफ जस्टिस साहब हेड कर रहे हैं, वो बैठेगा और वो पिछले 3-4 दिन से इसी मामले पे बहस सुन रहा है। तो उम्मीद यही है कि आज बहस कंक्लूड होगी और कोई ना कोई फ़ैसला आएगा। हमारे मेरी लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म और एनार्की, इन दोनों के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ही हमारा लास्ट डिफेंस है। ये आखिरी हमारा जो डिफेंस है वो सुप्रीम कोर्ट ही है और ये आइन के मुताबिक जो भी फ़ैसला करेगा उसके बाद ये क्राइसिस जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इशू आ रहा है उस हवाले से देखें, सुओ मोटो का इशू जो है ये एक इंटरनल इशू है सुप्रीम कोर्ट का, और उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान उसको खुद ही रिजॉल्व करेंगे। एक बिल कल आपने देखा था सेनेट में पास हुआ था
مجھے اس بل پہ افسوس اس لیے نہیں کہ میں میرٹس کے اس کے خلاف ہوں، میرٹس کے اس میں بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن جو طریقہ کار اپنایا گیا اس کے خلاف ہوں، اور دو وجوہات ہیں۔ ایک تو جس تیزی سے ڈیبیٹ کے بغیر سنے بغیر کسی کو یہ بل پاس ہوا، اس پہ مجھے بڑی شکایت ہے، کیونکہ پارلیمنٹری پروسیس ختم کر دیا گیا۔ اور دوسری مجھے شکایت یہ ہے کہ قانون سازی جو کرنی ہوتی ہے سپریم کورٹ کی دائرہ اختیار کے بارے میں، اس کی پاورز کے بارے میں، اس کی جورسڈکشن کے بارے میں، وہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہو سکتا ہے، عام قانون سے نہیں ہو سکتا۔ کل عام قانون سازی کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جو میرے خیال سے غیر آئینی ہے۔ 90 ڈیز میں الیکشن کا فیصلہ جو ہے، کیا وہ 3-2-5 کا تھا یا 4-3-7 کا تھا؟ وہ تو بعد میں ایشو ہے، نہیں، ظاہر سی بات ہے۔ اب اگر کوئی بھی ڈیسائیڈ اگر یہ فیصلہ آپ سپریم کورٹ میں اگر یہ فیصلہ آپ کر رہے ہیں تو پھر تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرا تو نہیں ہے، وہ تو فیصلہ تو پھر جب اس ماننا ہمارا نہیں آپ دیکھیں نا، آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کو کلیئر کرنے والے کہ جی فیصلہ یہ تھا؟ 4-3 کا فیصلہ تھا، 4-3 کا فیصلہ ہے جب 4 نے سر اب کیا ٹریک ہونا چاہیے کہ ہم لوگ الیکشن تک پہنچیں؟ 4-3 کا فیصلہ 4-3 کا فیصلہ ہے، جو اکثریتی جو فیصلہ ہے وہ ماننا چاہیے، اور اکثریت جمہوریت چلتی ہے اکثریت پر، ٹھیک ہے، ون مین شو نہیں ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، ارکان اسمبلی کی گفتگو آپ نے سنی، مختلف رائے تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اب جو سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرنے جائے گی اور جو میجورٹی میں ڈیسائیڈ ہوگا اسی فیصلے کو ہم لوگ مانیں گے، اور اسی فیصلے کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین امین کے ساتھ میں ہوں آصف علی عباسی، A1 TV اسلام آباد۔